दिल्ली में इन दिनों तेरे बंगले बनाम मेरे बंगले पर बवाल मचा हुआ है। सारे मुद्दे पीछे और सबसे आगे शीश महल बनाम राजमहल। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले जिस बंगले में रहते थे उसे शीश महल की तरह सजाया गया। बंगले की सजावट में जनता के करोड़ों रुपए लुटाए गए और घोटाला भी किया गया। बीजेपी काफी वक्त से शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने इस विवाद में सीधे तौर पर शामिल होने से अभी तक इनकार किया था। लेकिन कल ये साफ हो गया कि शायद अब आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदलने और फ्रंट फुट पर अटैक करने का फैसला लिया है। उसी रणनीति के तहत कल ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये घोषणा की कि वो आज मीडिया को खुद उसी शीश महल के अंदर ले जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के चलते दोनों नेता आज मीडिया के साथ सुबह सुबह फ्लैगस्टाफ रोड यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो बंगला था वहां लेकर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वहां पर बैरिकेड लगा रखे थे। थोड़ी देर पुलिस और नेताओं के बीच में बहस हुई, फिर संजय सिंह घर के सामने ही धरने पर बैठ गए। जब पुलिस फिर भी टस से मस नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने फिर ऐलान किया कि अब वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वहां अंदर क्या है। वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली और लोक कल्याण मार्ग पहुंचने से काफी पहले उन्हें रोक दिया गया। शीश महल बनाम राजमहल पर सियासी उबाल के बीच बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आज 17 AB मथुरा रोड पहुंचे, जो मौजूदा सीएम आतिशी के नाम आवंटित है। सचदेवा ने आतिशी को बंगले वाली देवी बताया। उनके पास 2-2 बंगले होने का दावा किया। दिल्ली में यह मुद्दा इतना गर्म है कि इसे लेकर पोस्टर वॉर भी छिड़ी हुई है। बीजेपी ने आज ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर चुटीले प्रहार किए। पहले पोस्टर में लिखा, जब कोरोना से दिल्ली में मचा था कोहराम तब आपदा वाले कर रहे थे शीश महल का निर्माण। दूसरे पोस्टर में कहा कि शीश महल लूट का अड्डा है और तीसरे पोस्टर में इसे आपदा का लूट का संग्रहालय यानी कि लूट का म्यूजियम करार दिया। आखिर पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने टॉयलेट चोर तक बता दिया। इस पोस्टर वॉर में आपने भी अपने सोशल मीडिया वाले तीर चलाए। प्रधानमंत्री आवास को राजमहल बताते हुए इसके अंदर की तस्वीरें दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सरकारी घर और उनके हवाई जहाज सबकी बहुत ज्यादा कीमत है। जनता को यह भी जानने का हक है, उनको ये सब देखने का हक है। फिर उन्होंने एक और पोस्टर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम आतिशी को 3 महीने में दूसरी बार सीएम आवास से बाहर ढकेलने की कोशिश कर रही है। इन पोस्टर्स के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 6 फ्लैगस्टाफ बंगले में एंट्री नहीं मिलने पर दावा किया कि ऐसा बीजेपी ने शीश महल का सच सामने आने के डर से किया है। लेकिन इन तीनों बंगलों में सबसे ज्यादा चर्चा है 6 फ्लैगस्टाफ रोड की, जिसे शीश महल बताने पर आक्रोशित आम आदमी पार्टी के नेता इसके अंदर की तस्वीरें दिखाने पहुंचे। लेकिन इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ा, इसको लेकर के 3 बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा ये कि ये फ्लैगस्टाफ रोड का पोजीशन उनके खुद के पास बहुत वक्त तक है, तब उन्होंने किसी रिपोर्टर के उसके अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? दूसरा, ये सब कुछ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद ही क्यों? क्योंकि कल ही चुनावी तारीख की घोषणा हुई है, इसके पहले भी तो किया जा सकता था। और तीसरा कि अब तो इस पूरे बंगले में एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। क्या बहुत मात्रा में अगर लोग अंदर जाएंगे तो उसी तफ्तीश, उसी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके का खलल नहीं पड़ेगा? कौन हायर ऑफिसर है? क्या डायरेक्शन है आपको? एक मिनट, क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? ये सर नॉलेज नहीं है। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। तुमने देखा है स्विमिंग पूल? तुमने नहीं देखा ना, तो इनको भी दिखाओ। हमारी मुझे कोई भी ऐसी जानकारी देने के लिए मैं अभी जो है बिना किसी, हमें डायरेक्शन है कि मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे? सर ये कौन है? ये एक PWD के जेई हैं।
आपने ताला लगाया है वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ। किस कानून का उल्लंघन कर रहे हो बताइए ना। हमने कहा चलिए और देखते हैं कहाँ है सोने का टॉयलेट, कहाँ है मिनी बार, कहाँ है स्विमिंग पूल। इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे। चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। भ्रष्टाचार बाहर आने लगा तो अरविंद केजरीवाल वो ही करने लगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उसको अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए, सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के चोर आएगा, और वो चोर अरविंद केजरीवाल। अच्छा, इस पूरे विवाद में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आतिशी को मुख्यमंत्री निवास का पोजीशन नहीं दिया जा रहा। इसमें ये जान लीजिए कि दिल्ली के अंदर ये बात भी सच है कि कोई भी एक ऐसा घर नहीं है जो स्थायी तौर पर मुख्यमंत्री निवास के तौर पर बताया जा सके। शुरुआत करते हैं 1993 से। उस साल में बीजेपी के मदन लाल खुराना जब दिल्ली के सीएम बने तो उन्हें 33 शामनाथ मार्ग का बंगला मिला। उनके बाद बीजेपी के ही साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम 9 शामनाथ मार्ग का बंगला आवंटित हुआ। 1998 के चुनाव से पहले आखिरी 3 महीने के लिए सुषमा स्वराज भी सीएम बनी थी। उनके बाद अगले 15 साल तक कांग्रेस की शीला दीक्षित सीएम रही। पहले कार्यकाल में उन्हें 17 AB मथुरा रोड वाला बंगला अलॉट हुआ, जो इन दिनों आतिशी के पास है, यानी कि कायदे से आतिशी उसी बंगले में है जिसमें एक मुख्यमंत्री रही है, यानी कि शीला दीक्षित रही हैं। इसके बाद दूसरे और तीसरे कार्यकाल में शीला दीक्षित 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले बंगले में रही। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले पर रहने आए, जिसे करोड़ों की लागत से नया रूप दिया गया, जो आज दिल्ली के चुनाव में शीश महल के नाम से अब पॉपुलर है। जाहिर है 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास रहा है, पर यही सरकारी आवास एक अकेला नहीं है। राजनीतिक मुद्दा अब ये बन गया है। सीएम आतिशी तो अब यहां तक कह रही हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जानबूझकर फ्लैग स्टाफ रोड उनको नहीं देने का षड्यंत्र रचा है और उनका सामान 6 फ्लैग स्टाफ रोड से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। उनके मुताबिक ऐसा 3 महीने में दूसरी बार हुआ है, जबकि इसकी सच्चाई क्या है या फिर पीडब्ल्यूडी इसके बारे में क्या कह रही है, वो भी हम आपको अब तफसील से बता देते हैं। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला आवंटित होने के बावजूद भी सीएम उसमें रहने नहीं आई। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी आतिशी से पूछ रहे हैं कि जिस आवास से शीला दीक्षित ने 6 साल सरकार चलाई, वहां मुख्यमंत्री को दिक्कत क्यों? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। आतिशी मार लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको ये सरकारी आवास आवंटित है,
तो मैं उनसे पूछने आया था कि एक आवास आपको यहाँ आवंटित है, कालका जी आप खुद रहती हैं जिसके बार बार वीडियो आते हैं, तो इस आवास में कौन रहता है जरा वो बता दें। तो यहाँ अंदर जाने से मना कर दिया कि जी हमें पता नहीं है यहाँ, वो भी मना करे कि हमें नहीं पता यहाँ कौन रहता है। इनके सरकारी अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता यहाँ कौन रहता है। आवास आतिशी मालेना को आवंटित है और फिर उनको शीश महल भी चाहिए। तो मैं इस बंगले वाली देवी से पूछना चाहता हूँ कि हे देवी कितने बंगले चाहिए, वो बताइए आप हमें। तो क्या सच में आतिशी को मुख्यमंत्री आवास, या जिसको वो मुख्यमंत्री आवास कह रही हैं, 6 फ्लैग स्टाफ रोड, उसमें से निकाल दिया गया? आइए आपको बताते हैं कि पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी जो हमारे पास है उससे क्या पता चलता है। 11 अक्टूबर 2024 को पीडब्ल्यूडी ने ये बंगला, यानी कि पिछले साल ही उन्होंने यही बंगला, फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला, आतिशी के नाम अलॉट कर दिया था। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें थी जिन्हें 14 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री की तरफ से मान लिया गया। फिर बात करते हैं 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को बंगले का अथॉरिटी स्लिप जारी किया गया जिसकी वैलिडिटी 23 अक्टूबर तक थी, लेकिन सीएम आतिशी ने बंगले का फिर भी फिजिकल पोजेशन नहीं लिया। 23 अक्टूबर को उन्होंने सिर्फ इस बंगले का टेक्निकल पोजेशन लिया। उस दिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से सीएम को इंजीनियर्स के साथ जॉइंट विजिट के लिए ईमेल किया गया, जो कि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है। 26 अक्टूबर को फिर इसका एक रिमाइंडर भेजा गया, इनको फिर से याद दिलाया गया कि मैम प्लीज आकर के आप इसका पोजेशन ले लीजिए। कई बार सीएम ऑफिस से, ऐसा पीडब्ल्यूडी का कहना है, उन्होंने संपर्क किया लेकिन उन्हें सीएम ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले का फिजिकल पोजेशन, यानी कि वो बंगला आखिरकार किसके पास था? पीडब्ल्यूडी के पास ही था। 10 दिसंबर को सरकारी इंजीनियरों ने एक बार फिर से बंगले का मुआयना किया और यह कह दिया कि यह अच्छी हालत में है। 16 दिसंबर को, यानी कि एक बार जब मुआयना हो गया तो फिर उन्होंने 16 दिसंबर को सीएम से कहा, आतिशी जी से कहा कि आप बंगले का जो फिजिकल पोजेशन है वो आप ले लीजिए। ये गुजारिश पीडब्ल्यूडी ने की। 18 दिसंबर को सीएम ऑफिस की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि, बंगले का निरीक्षण करेगा। मेरी एक प्रतिनिधि आकर के उसका इंस्पेक्शन कर लेगी। और 24 दिसंबर को यह हुआ भी। सीएम ऑफिस और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त रूप से बंगले का मुआयना किया, जो कि दोनों को एकदम दुरुस्त हालत में मिला। फिर बात करते हैं 26 दिसंबर की। क्रिसमस के अगले दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बंगले को कहा कि यह अच्छा है, पूरी तरीके से रहने के लिए लायक है, हैबिटेबल है, यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है हैबिटेबल। क्या यह बंगला रहने के लायक है? इंजीनियर ने कहा हाँ, ये रहने के लायक है। और सीएम के प्रतिनिधि के मुताबिक जो भी 14 सुझाव दिए गए थे वो भी पूरे कर लिए गए। लेकिन नियम के मुताबिक अब क्या हुआ है? हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी की तरफ से 26 दिसंबर को दे दिया गया। नियम यह कहता है कि हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के 5 दिन के अंदर उस बंगले का आपको फिजिकल पोजेशन लेना है, 5 वर्किंग डेज। पर सीएम ने ऐसा नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली, यानी कि खुद ब खुद, नियम ये कहते हैं कि मैंने आपको हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया, पीडब्ल्यूडी ने दे दिया, 5 वर्किंग, यानी कि 5 कामकाजी दिनों के अंदर आप उसका फिजिकल पोजेशन ले लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो आवंटन रद्द हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि 26 दिसंबर के 5 वर्किंग डेज के बाद भी आतिशी जी ने उसका पोजेशन नहीं लिया। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी ने उनको सिविल लाइन स्थित 8 राजनिवास लेन के बंगला नंबर 2 और दरियागंज के अंसारी रोड पर बंगला नंबर 115 के तौर पर 2 नए ऑप्शंस दे दिए हैं। अब इनमें से उन्हें किसी एक को चुनना है। तो सच ये है कि वो कह रही हैं मुझे बाहर निकाल दिया गया, पीडब्ल्यूडी साफ साफ कह रहा है हमने आपको कहा था कि प्लीज इसका पोजेशन ले लीजिए, आपने नहीं लिया, तो आवंटन ऑटोमेटिकली रद्द हो गया। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और सीएम आतिशी की मांग के मुताबिक उन्हें अरविंद केजरीवाल वाला ही बंगला अलॉट किया गया। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक सीएम ने बंगले का पोजेशन नहीं लिया, आवंटन रद्द हो गया। ऐसे में अब अगला जो सवाल उठता है कि बंगले में ऐसा क्या है जो इसे लेकर दोनों पार्टियां इस तरीके से भिड़ी हुई हैं। यह पूरी कहानी आपको सीएजी की उस रिपोर्ट में समझ में आएगी जिसमें बंगले की साज सजावट की जरूरत से कहीं गुना ज्यादा रुपए खर्च का दावा है। यह रिपोर्ट अभी दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं की गई है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हैं वो आम आदमी की राजनीति के ठीक उलट है।
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास इस बंगले के रेनोवेशन पर शुरुआती खर्च का अनुमान था 7 करोड़ 91 लाख रुपए, जो पहले 8 करोड़ 62 लाख रुपए हुआ और फिर 2022 यानी कि 2022 में जब ये बंगला कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो 33 करोड़ 66 लाख रुपए तक पहुंच गया, यानी कि अनुमानित लागत से करीब 4 गुना ज्यादा। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कंसल्टेंट या चयन संदिग्ध तरीके से हुआ। जो कंसल्टेंट ने काम किया है उनको कैसे चुना गया, यह भी बहुत संदिग्ध है, डाउटफुल है, ऐसा सीएजी ने कहा है। खर्च अनुमान जो है कि कितना इस पे पूरा खर्चा होगा, इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई और मंजूरी से इतर जाकर के सुपीरियर क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल हुआ। यानी कि जब बंगला बनना शुरू हुआ तब आपने कहा था कि आप फला सामान लगाएंगे, जब बंगला बन के तैयार हो गया तो उसमें कुछ अलग ही सामान लगा हुआ था, बेहद ज्यादा महंगा सामान लगा था, सुपीरियर क्वालिटी। साथ ही निविदा की प्रक्रिया भी शक पैदा करती है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 में 5 ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की गई, यानी कि टेंडरिंग जो की गई वो 5 ठेकेदारों ने टेंडर दिया। इनमें से 3 ने बोली लगाई और सबसे कम बोली लगाने वाले को काम का ठेका मिला। अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिन 5 कंपनियों से टेंडर्स मंगाए गए थे उनमें से 4 के पास इस तरह के काम का अनुभव ही नहीं था, यानी कि उनमें से किसी ने घर कभी बनाया ही नहीं था। उनमें से कुछ ने क्लासरूम बनाए थे या उन्होंने पार्क का रेनोवेशन कर रखा था। सीएजी रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर लिखा गया है कि कुल 33 करोड़ 66 लाख की लागत में 18 करोड़ 88 लाख रुपए आला दर्ज के सामानों पर खर्च किए गए हैं। ये तो कुछ नमूने भर है, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि एक एक सामान की गिनती और उस पर एक्स्ट्रा खर्च का हिसाब लगाने पर वक्त कम पड़ जाएगा। अब दिल्ली चुनाव को लेकर के इस पे राजनीति जरूर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर फ्लैगस्टाफ रोड में मुख्यमंत्री आवास में पैसा खर्च हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास में भी होता है, लेकिन बड़ा मुद्दा अब यह है कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि क्या टेंडरिंग ठीक से नहीं की गई, क्या पैसा खर्च करने में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच जरूरी है और ये रिपोर्ट जल्द ही विधानसभा में टेबल भी होनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए।